क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रिटर्न टू वेदास, हु गेव द स्लोगन? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? क्या होगा राइट आंसर? वेदों की ओर लौटो। यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा देखिए दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी किया है आप सभी ने, बहुत सही आंसर किए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? When was the battle of हल्दी घाटी fought? 1526, 1576, 1605 या फिर 1660? क्या होगा राइट आंसर? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब हुआ है? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब लड़ा गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए हमेशा जो इंडियन आर्मी है वो युद्ध वाला सवाल हमेशा करती है, युद्ध से जुड़ा हुआ सवाल इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है बैटल से, इसलिए सारे युद्ध के क्वेश्चंस को करके जाना है सबको। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह देखो लड़ा गया है आपका 1576 में, ठीक है। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो नोट कर लेंगे सबको। लड़ा गया था देखिए महाराणा प्रताप जी के बीच में एंड अकबर की सेना के बीच में। तो कभी कभार आपको यहाँ पे केवल अकबर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1576 हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर में आ रखा है, बिल्कुल सही करना और बताना कि निम्न में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? काराकोरम, क्युनलुन या फिर तियानसा या फिर पामीर? क्या होगा राइट आंसर? विश्व का छत जो है किसको बोलते हैं? निम्न में से किसे जो है विश्व का छत कहा जाता है? तो विश्व का छत के नाम से देखो जानते हैं पामीर के पठार को। जो पामीर का पठार है यह विश्व का छत कहलाता है। पामीर जो है उसको विश्व का छत बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या फिर मिशिगन? क्या होगा आंसर? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बिल्कुल सही सबको करने की कोशिश करिएगा और अपना अपना आंसर बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह देखो है सुपीरियर, ठीक है। जो सुपीरियर झील है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया हुआ है आपको कि प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? द क्रिएटर ऑफ प्रेम पचीसी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्न में से जो है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? जो प्रेम पचीसी है, प्रेम पचीसी की रचना निम्न में से किसके द्वारा करी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या आंसर कर रहे हैं? तो जिनका भी आंसर 5 नंबर क्वेश्चन है लगभग का आंसर सही आ रहा है। प्रेम पचीसी की रचना में बताना है कि प्रेमचंद ने किया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका। राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? व्हाट इज साइंस ऑफ सिस्मोग्राफी? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का या फिर ज्वालामुखी का? जो सिस्मोग्राफी है यह किसका विज्ञान है? जो सिस्मोग्राफी है यह किसके विज्ञान के अंतर्गत आता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और बताना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का लगातार 19 से लेके बोल सकते हो कि 21 तक का पेपर में आया है और जो मैं प्रीवियस ईयर बनवाऊंगा तो मैं दिखा भी दूंगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सबका आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया। किसका विज्ञान है? तो भूकंप का विज्ञान है। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है देखो आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय हुम इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष? निम्न में से किसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बतानी है सबको, गलती नहीं करेंगे, सभी को सही बताइएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है देखो की जाती है गवर्नर के द्वारा, यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो मिला हुआ है आपका कि नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अंतरिक्ष अनुसंधान, मत्स्य पालन, नील की खेती या फिर डी में है नन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। जो नीली क्रांति है यह निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति का जो संबंध है यह निम्न में से किसके साथ है? बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह देखो संबंधित है मत्स्य पालन से। लगभग का सही आंसर आया है, ज्यादातर ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किए हो।
चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है देखो आपका कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? दादा भाई नेहरूजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स हिक्की? क्या होगा राइट आंसर? भारत में जो पहला समाचार पत्र है यह किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसकी शुरुआत निम्न में से किसने करी थी? क्या होगा आंसर? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। क्या आंसर कर रहे हो? जेम्स हिक्की को कर रहे हो, डी को कर रहे हो? बहुत ही अच्छे, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जो जेम्स हिक्की कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है देखो आपका 10 नंबर सवाल है ये कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हुज फेमस बुक इज एशियन ड्रामा? बी.एस. मिन्हास, जे.एम. कीन्स, गुन्नार मिडल या फिर डेविड रिकार्डो? क्या होगा आंसर? एशियन ड्रामा निम्न में से किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो एशियन ड्रामा है यह निम्न में से किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है बतानी है यहाँ पे आपको, जल्दी से करना और बताना किसने लिखी थी एशियन ड्रामा। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एशियन ड्रामा को किसने लिखा, तो क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा देखो गुन्नार मिडल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह दिया गया है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? हु इज द इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत का महाधिवक्ता? क्या होगा राइट आंसर? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? निम्न में से किसको जो है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो संविधान के जो व्याख्याकार और संरक्षक हैं ये कौन है? तो ये है देखो सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग इन प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चुनाव आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया है? भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर हुआ है? क्या होगा आंसर? तो भारत सरकार के द्वारा जो नीति आयोग का गठन है यह देखो हुआ है योजना आयोग के स्थान पर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? पूछा हुआ सवाल है 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह देखो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको मिला हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चलो जल्दी से करिएगा और बताइएगा सब कोई। भारत में गन्ना का जो उत्पादन है सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो भारत में गन्ना का जो सबसे अधिक उत्पादन है यह देखिए किया जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सवाल है आपका कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुए? ड्यूरिंग व्हिच सेंसस फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? किसके कार्यकाल में जो है देखो भारत में प्रथम बार जनगणना कराए गए? भारत में जो प्रथम बार जनगणना है यह किसके कार्यकाल में हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो यह देखो हुआ है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर कि सिखों के 10वें गुरु थे। हु वाज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स? गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह जी? क्या है राइट आंसर? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? निम्न में से सिखों के 10वें गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करनी है और सभी को यहाँ पर बतानी है। तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं वह कौन है? तो वह है देखो गुरु गोविंद सिंह जी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ से आपका देखो साइंस शुरू हो रहा है। जीके का 15 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपका साइंस शुरू होगा। जीके का जो है 15 क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। अब जो है यहाँ से आपका जीएस शुरू हो रहा है। दिया हुआ है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू द इन्वेंटर ऑफ द माइक्रोफोन? डॉक्टर केविन कार्बोन, डॉक्टर जोएल एंजेल, ग्राहम बेल या फिर स्टीफन हॉकिंग? निम्न में से वह कौन है जिसको माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है? माइक्रोफोन के आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए पहले आप सबका आंसर देखना है, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा किसने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। क्या आंसर कर रहे हैं? तो ग्राहम बेल वालों का देखो सही आंसर है। ठीक है, ग्राहम बेल जो इस ऑप्शन में राइट आंसर होंगे। और भी अलग अलग थे लेकिन जो आंसर दिया ऑप्शन दिया उसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है।
व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन वैल्यू? 280, 290, 300 या फिर 310। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? केल्विन वैल्यू के अनुसार जो है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास में नोट करवाया था ये वाला क्वेश्चन आप सबको, और जिन्होंने भी पिछला क्लास अटेंड किया उनको इसका आंसर पता होगा क्या होता है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का जो तापमान है यह देखो होता है 310 डिग्री केल्विन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि साबुन को जल में घोलने में पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव के साथ क्या होता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो साबुन को जल में घोलने पर जो पृष्ठ तनाव है यह देखो घट जाता है। ठीक है, इसको ऐसे डिक्रीजेस भी लिखते हैं, याद रखिएगा डिक्रीजेस। ठीक है, घट जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है आपका कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। विल द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट चेंजेस? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व, वह क्या है जो कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? बिल्कुल सही करना और बताना कि वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित है वह देखो घनत्व है। वस्तु का मात्रा बदल भी जाएगा तब पर भी घनत्व नहीं बदलेगा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी घनत्व हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? विच आयन इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ भस्म? इसी को देखो बेस भी लिखते हैं। ठीक है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है इंडियन आर्मी में। H पॉजिटिव, H माइनस, OH माइनस या फिर OH प्लस? क्या होगा राइट आंसर? भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्मों का जो जलीय घोल है उसमें कौन सा आयन मौजूद होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में जो आयन है वह देखो होता है OH माइनस। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी OH माइनस। भस्मों के जलीय घोल में जो आयन है वह OH माइनस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, CaOCl2, CaOCl3 या फिर CaOCl4। मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा आपसे देखो, जब से मैंने भी क्लास शुरू किया 3-4 दिन से मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि देखो रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन सबको पढ़ के जाना है। हमेशा रासायनिक सूत्र वाला टॉपिक से सवाल आता है और आपको जरूर देखने को मिलेगा। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो यह देखो होता है CaOCl2। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? व्हाट डज ओम्स लॉ डिफाइन? प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, वोल्ट को या फिर डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को नहीं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम के नियम के द्वारा निम्न में से क्या परिभाषित होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो ओम का जो नियम है यह देखो परिभाषित करता है प्रतिरोध को, यह परिभाषित करता है रेजिस्टेंस को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए प्रतिरोध। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले साधारण नमक का रासायनिक सूत्र देख लो, तो ये होता है NaCl। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी में, पिछला 2-3 साल से लगातार पूछा है इंडियन आर्मी ने। अब NaCl हो गया, अब इसको जब सूत्र में बदलोगे तो ये देखो नाम में बदलोगे तो क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? ऑप्शन सी। सोडियम क्लोराइड वालों का बिल्कुल सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। सी कियो बिल्कुल सही किए हो। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि धान का खैरा रोग क्या है? कि धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज खैरा डिजीज और लघुपत डिजीज ऑफ पैडी? जस्ता, कॉपर, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। धान का जो खैरा रोग है या फिर जो लघुपत रोग है यह किस तत्व की कमी के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यह देखो आपका होता है जिंक की कमी की वजह से, यह होता है आपका जस्ते की कमी की वजह से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर? विभवांतर का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत विभव का? क्या होगा आंसर? किलोवाट घंटा जो है निम्न में से किसका इकाई है? किलोवाट घंटा जो है किसका यूनिट है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो किलोवाट घंटा जो है यह देखो यूनिट है विद्युत ऊर्जा का, यह देखो इन यूनिट है आपका विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं?
व्हाट आर लाइटनिंग कंडक्टर्स मेड फ्रॉम? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर इस्पात। जो तड़ित चालक है यह किससे बनाए जाते हैं? जो तड़ित चालक का निर्माण है यह किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो जो तड़ित चालक है यह देखो बनते हैं एल्यूमिनियम के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, एक चीज याद रखिएगा कि तांबा भी होता है, ठीक है, कभी कभार तांबा बन जाता है, याद रखिएगा एल्यूमिनियम और तांबा दोनों से बनता है, एल्यूमिनियम एंड तांबा दोनों से बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। आपका आंसर बी और सी दोनों होगा। आपको इंडियन आर्मी के ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा, या तो बी मिलेगा या फिर सी मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा। अगर दोनों देगा भी तो लिख देगा कि बी एंड सी दोनों। ठीक है, राइट आंसर दोनों हो जाता है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये जरा दृष्टि दोष का बताना है। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या प्रयुक्त होता है? जरा दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए देखो प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल इज प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल। 80% से अधिक सेल या फिर कोशिका में जो है कौन सा पदार्थ पाया जाता है? 80% से अधिक सेल या कोशिका में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो वह पदार्थ है देखो आपका जल, वह पदार्थ है आपका वाटर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी वाटर, जल। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? व्हाट डज इट सिग्निफाई व्हेन द बैरोमेट्रिक टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्स? गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या झंझावत की संभावना या फिर शुष्क मौसम का? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात के बारे में बताता है? यह किस चीज का घोतक है, किस चीज को दर्शाता है? जिन्होंने भी अभी तक भी हमारी नई ई बुक लॉन्च नहीं की है वो हमारी अग्निवीर आर्मी की बिल्कुल नई ई बुक जल्दी से बाई कर लोगे। यह ई बुक देखो आपका जीडी मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन क्लर्क के सभी के लिए बना हुआ है। यह जो ई बुक है, इस ई बुक में देखो आपका 10 मॉडल पेपर दिया हुआ है ईजी लेवल का, 10 मॉडल पेपर है टफ लेवल का, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर दिया हुआ है, जो कि अभी आपका 16 अक्टूबर को आर्मी एग्जाम हुआ था, उसी पर वही पेपर है। अग्निवीर के नए पैटर्न पर आधारित जो है आपका ये पूरा का पूरा बुक होने वाला है। यह जो है आपका देखो ई बुक है। इस ई बुक में जो है, यह ई बुक जो है देखो आपको मिल रहा है केवल 85 रुपये में। आप सभी से स्पेशल ऑफर में 199 की जगह केवल 85 रुपये में ले सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग इसे जरूर खरीद लेना। अब ये देखो जो आपका ई बुक है, इसको खरीदने का नॉर्मल सा प्रोसेस है कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके पेमेंट कर देना है, और फिर पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। फिर जो है यह ई बुक देखो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चों को खास करके मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है वो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। इस ई बुक को बाई करने के बाद आप मैथ और रीजनिंग में 15 और 5 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, तो सभी लोग जरूर बाई करना जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है। इसके साथ साथ देखो हमारी 2 ई बुक हैं टोटल, जिसमें एक ई बुक आपकी ये हो गई जो भी नई लॉन्च हुई है, जीडी की, मिलिट्री पुलिस की, ट्रेड्समैन की और क्लर्क की। 10 मॉडल पर ईजी है, 10 मॉडल पर टफ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में 199 की जगह। और एक और ई बुक है जो कि आपका देखो जीडी, मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है। इस ई बुक में जो है देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। टॉपिक वाइज आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स के सारा चीज़ है। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये भी इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो 16 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है इसमें 30 में से 25 सवाल जो है आपका देखो इसी ई बुक में से आया है। जो जीके जीएस का 30 सवाल होता है 15-15, उसमें से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया है। तो ये ई बुक आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। तो इस ई बुक को भी सभी बाय जरूर कर लेंगे, स्पेशल ऑफर में ये आपको 90 में मिल रही है। खरीदने के लिए वही करना है कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए। फिर उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। तो एक ई बुक है जिससे आप जीके जीएस अपना पकड़ बना सकते हैं, 30 में से 25 नंबर ला सकते हैं इस ई बुक को पढ़ के, ये 90 रुपये वाले से। और एक ई बुक है जिससे आपका मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 आ सकता है। तो देखो 20 आ गया मैथ और रीजनिंग में, और 25 आ गया आपका जीके जीएस में। 45 नंबर आप लोग ला लीजिएगा, 45 आउट ऑफ 50 केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के 45 नंबर ला लोगे 50 में से केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के। तो जिनका भी एग्जाम अभी नवंबर में या फिर जनवरी महीने में होने वाला है वो इस ई बुक को बाय जरूर कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग लीजिएगा तो यह है 85 रुपये का, यह है 90 रुपये का। 90 और 85 होता है 175 रुपया, पर अगर साथ में लोगे तो ये ई बुक मिल जाएगा आपको केवल 155 रुपये में। 155 रुपये में आप जो है इन दोनों ई बुक को बाई कर सकते हैं। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को बाई जरूर कर लोगे। तो यह देखो बताता है आंधी या झंझावत की संभावना को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे।
अगला सवाल यहाँ पर है देखो कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन क्लॉक स्प्रिंग, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है या फिर रासायनिक ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना है और सबको यहाँ पर बतानी है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? घड़ी का स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा मौजूद होता है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आंसर कर रहे हैं? क्या आंसर आ रहा है सबका? तो देखो जिनका भी आंसर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया, बी लगभग कर रहे हो, बहुत ही अच्छा आंसर है। देखो जीके का 15 क्वेश्चन हो गया है, जीएस का भी जो है 15 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे देखो मैथ के क्वेश्चन की ओर। अब जो हम लोग मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं मैथ का क्वेश्चन की ओर। चलो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 30 days. In how many days will both of them complete the work? यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए क्या बोला इसका फॉर्मूला तो मैंने आप सबको कल का क्लास में ही बता दिया था। सिंपल सा तरीका होता है, एक फॉर्मूला लगा लो A इंटू बी बाई में A प्लस बी, आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। अलग भी और भी तरीके हैं एलसीएम लेने का, तो एक दिन का काम निकाल के बनाने का, उतना लंबा जाने का जरूरत नहीं। अगर दोनों का मिलाकर कभी पूछ दे तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ए हो गया 20, बी कितना हो गया? ये हो गया 30। अब बटा में क्या आ गया? तो ये हो गया देखो 20 प्लस 30, ठीक है। यहां तक 20 गुना 30 करोगे तो कितना आएगा? तो यह देखो आ गया आपका 600, ठीक है। नीचे कितना आ गया? तो ये आ गया 50, 0 से 0, 5 से कितनी बार में? तो 12 बार में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ये हो गया ऑप्शन डी, 12 दिन। डी जिनका भी है बिल्कुल सही आंसर है, लगभग ने डी किया है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो सवाल दिया गया है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है, पुल की लंबाई बताइए। आपको यहाँ पे क्या बोला है? पुल का लंबाई बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा सबको, धीरे धीरे मैं भी आ रहा हूं, आप सभी बनाते चलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ये लंबा जाएगा। देखो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि आंसर हमारा मीटर में ही करना है। तो क्या हो जाएगा? तो ये देखो हो गया 36 गुना में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब कि कितना गया? 2 गुना 5 बराबर में हो गया देखो 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहां तक हो गया सबका। आगे क्या दिया हुआ है कि रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, पुल की लंबाई बताएं। अब देखो आप सबको एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप सब जानते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला है देखो दूरी बटा में समय, ठीक है। अब हम लोग यही साथ में क्या कर लेंगे ना, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माना, ठीक है, पुल की लंबाई। हम लोग क्या लिख लेंगे? देखो मान लेंगे हम लोग, ठीक है। माना पुल की लंबाई बराबर हमने मान लिया है x, ठीक है। इतना हमने कर लिया है यहाँ पे। अब चाल कितना है? तो चाल है देखो 10, ठीक है। दूरी कितना है? तो एक तो 200 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है, 200 मीटर लंबा ट्रेन हो गया, और हमको पुल का दूरी जोड़ेंगे तभी तो दोनों को पार कर रहा है ना। 200 मीटर लंबा ट्रेन एक पुल को पार कर जा रहा है, तो उसका भी तो लंबाई है उस पुल का, कि पुल कितना लंबा है। तो इसीलिए पुल का लंबाई हमने x माना है, तो यहाँ पे प्लस में x कर देंगे। अब बटा में समय कितना हो गया? बाई में, तो ये हो गया देखो आपका 55। यहां तक सबको क्लियर है ना? अब 55 को इधर भेज दो, तो 55 गुना 10 उधर जाएगा तो गुना होगा, कितना आ गया? तो ये हो गया देखो 550 बराबर में 200 प्लस में x। अब x बराबर करोगे तो कितना आएगा? तो ये हो गया देखो 550 माइनस में 200, x बराबर आपका आंसर आ गया 350। मतलब कि 350 बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन सी। देखते हैं किसका 350 है, लगभग क्या सही गया है? 350 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपने सी को किया है तो आपका आंसर बिल्कुल बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 है तो पिछले वर्ष का उसका वेतन कितना था? अब वृद्धि वाला मैंने आपको, देखो वृद्धि हुआ या लाभ हुआ, सेम पैटर्न चलता है, ठीक है। मैंने आप सबको कल ही ऐसा 2-2 क्वेश्चन बनवाया था। देखो सिंपल सा तरीका है, जो अमाउंट दिया हुआ पहले उसको लिख लो 1806, ठीक है। फिर वो मानो खुद से 100% था, ठीक है, तो ऊपर में सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर में 100 लगा देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्यूशन पहले आप लोग बनाना, फिर मैं बताऊंगा। तो ऊपर में देखो हम लोग को क्या करना है, 100, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे वृद्धि के साथ प्रतिशत को लिख दो। तो पहले से वो 100% था, 5% उसका ज्यादा कार्य क्षमता है, तो ये हो गया 105। यहां तक हो गया सब कोई। अब आगे कट कर लीजिए। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी का आंसर चाहिए। आंसर आना लगभग का, पर सभी का आंसर आना चाहिए। देखो 5 से कट कर दो 20 बार में, 5 से कट होगा 5 दूनी 10 और 1 21। 21 से जब इसको कट करोगे तो यह देखो आपका कट जाएगा 86 टर्म में, ठीक है, 86 टर्म में कट हो जाएगा, ठीक है, 86 बार में कट हो गया। अब यदि आपका ये 86 बार में कट हो गया तो अब क्या है आपका? तो ये देखो 86 गुना में 20,
अब 86 गुना 20 कर दो तो कितना आएगा, देखो 8 दूनी हो गया 1600 और 6 दूनी 12, मतलब कि 1720 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया देखो ऑप्शन ए 1720 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए 1720 किए हैं, बहुत बढ़िया, 1720 लगभग का आंसर है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल है, यहां पर देखो आपका क्या दिया हुआ है कि 5 घंटे एक साथ, 5 घंटे जो है 5 अलग अलग घंटा है, बेल है जो कि एक साथ बजना शुरू करता है। क्रमशः एक बजता है 6 सेकंड पे, एक बजता है 7 सेकंड में, अगला 8 सेकंड पे, अगला 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो सिंपल एलसीएम निकाल लिया करो, ठीक है। क्या करोगे, 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के बाद जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मैं देखो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आपसे एलसीएम निकाल सकते हैं, वो बहुत ही इजी चीज है, वो आप सब कर लोगे। तो इनका जब एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा देखो 504, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया देखो ऑप्शन सी 504 हो गया सबका यहां तक। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों के भोजन की व्यवस्था थी। 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति शिविर छोड़ के चले जाते हैं। अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो फॉर्मूला एक सिंपल सा होता है, आप सबको पता है, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। अब ये वाला मैंने आपको पिछला दिन बनवाया था, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऐसा क्वेश्चन 3-4 और बनवा दीजिए। तो आज आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने मैथ में ज्यादा दिया है ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और खास करके देखो इंडियन आर्मी जो है जीडी, ट्रेडमैन एंड टेक्निकल, इन तीनों में ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो इसीलिए मैं ऐसे आज 3-4 क्वेश्चन लेके आ गया हूं ताकि आप सब कर लो और ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसमें मत फंसो मैथ में, ठीक है। देखो ये हो गया m1, आदमी को बोलेंगे m1, ये हो गया d1, ठीक है। अब ये हो गया m2, अभी देखना यहाँ बदलेगा, अभी डायरेक्ट मत बनाना। 30 व्यक्ति शिविर छोड़ के जा रहा है, पहले हमें समझो, कुछ अभी अंतराल आएगा इसमें। देखो पहला m1 कितना है, 95 है, ठीक है। उसी के साथ d1 क्या बोला, 200, लेकिन यहाँ पर रियल में d1 200 नहीं होगा क्योंकि 5 दिनों के पश्चात जो है 30 व्यक्ति छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर हमारा क्या होगा, तो इधर जो है 5 दिन कम हो जाएगा। अगला में 5 दिन बाद छोड़ के जा रहा है तो पीछे वाला को 5 दिन कम कर दो, नहीं तो अगले वाले को 5 दिन बढ़ा दो। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाले को 5 दिन कम कर देंगे। तो ये हो गया देखो यहाँ पर 195, ठीक है। बराबर में m2 कितना है, देखो 95 व्यक्ति टोटल था जिसमें से 30 व्यक्ति काम छोड़ के चल गया, मतलब कि इस बार m2 कितना हो गया, तो ये हो गया 65। अब इंटू में हो गया d2। पहले क्वेश्चन को पूरे रूप से समझ लिया कीजिए, तब बनाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब देखो d2 इक्वल टू हो गया यहाँ पर आपका मानो 95, गुना में हो गया 195, अब बाई में हो गया 65, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब जल्दी से बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है, अब आप सबका बारी है। चलो मैं भी देख रहा हूं कि कौन कितना जल्दी जल्दी बता रहे हो, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से सब कोई करोगे और बताओगे यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। देखो 5 से कट कर दो 13 बार में, ठीक है। फिर 5 से इसको मानो कट करोगे तो 5 एकम 5 और फिर बचा 4, 5 9 45, ठीक है। 13 से इसको जब कट करोगे देखो 13 एकम 13 हो गया, बचा 6 और 5, 13 5 65। अब सिंपल सा 19 गुना 15 कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 19 गुना 15 जब करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो यह देखो आएगा 285। क्या हो गया, तो ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, 285 की हो लगभग, बिल्कुल सही आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन सही से नहीं बना, इसको नहीं करेंगे हम लोग, अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या सवाल है यहाँ पर कि 3 नल हैं ए बी सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6, 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को कितना समय में भर लेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्या करो ना, यहाँ पे निकालो जल्दी से ए का 1 घंटा का कार्य, ठीक है। 3 ठो दे दिया है, नहीं तो 2 ठो देता तो वही a इंटू बी बाई में प्लस बी वाला करके निकाल लेते, पर वो नहीं निकलेगा। आप तो a का 1 घंटा का कार्य तो टोटल कर रहा है 4 घंटा में, तो 1 घंटा में जस्ट उल्टा 1/4। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, b का 1 घंटा का कार्य, ठीक है। b का भी 1 घंटा का कार्य निकाल लो, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1/6। उसी प्रकार से c का 1 घंटा का कार्य, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1/12। अब क्या करेंगे, तो तीनों का 1 घंटा का कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे तीनों का 1 घंटा का कार्य, ठीक है। कितना हो गया, तो सब आप सबको जोड़ दो, 1/4 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12, ठीक है। इनका एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 24, ठीक है ना, 24 आएगा। अब कितना हो गया, तो 4 छक 24, एक हो गया 6 चौका 24, एक हो गया 12 दूनी 24, कितना आ गया 6 4 10 और 2 12, 12/24 कट करोगे तो आएगा देखो आपका 1/2, ठीक है, 1/2 आया। अब ये 1 घंटा का कार्य है तो पूरा कार्य निकालने में जस्ट उल्टा कर देंगे। 1 घंटा का कार्य यदि 1/2 है तो पूरा कार्य निकालना है तो भी जस्ट उल्टा। तो अभी 1/2 1 घंटा में, तो पूरा कार्य मतलब कि जस्ट उल्टा, तो ये पूरा कार्य करेंगे 2 घंटा में। तो राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन ए
2 घंटा। ठीक है यहाँ पे। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया हुआ है आपका, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब इसको आप सब बनाओगे क्योंकि मैंने आपके डिमांड पर यह क्वेश्चन लाया है और आप सबको बनानी होगी। चलिए बनाइए जल्दी से, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, कौन कौन जो है सही कर पाते हैं। चलिए देखना है सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो मैं प्रोसेस कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन देखते हैं आप सब कितना बता पाते हो। देखो m1 इंटू d1 इक्वल टू में हो गया m2 इंटू d2। अब ये सिंपल से सवाल, इसमें वो पिछला बार तो दिमाग नहीं लगाना है, इस बार सिंपल है आपका। तो देखिए व्यक्ति m1 हो गया, पहला वाला दिन d1 हो गया। अब यहाँ पे d1 दिया है, बोला है कितना व्यक्ति की आवश्यकता, मतलब कि m2 निकालना है। तो m1 कितना हो गया, तो m1 यहाँ पे देखो है आपका 16, d1 कितना है, तो d1 है देखो 15, बराबर में m2 आपको निकालना है, m2 पता नहीं है, d2 कितना है, d2 है 8। ठीक है, 8 से देखो ये 16 दो बार में कट हो जाएगा। अब 15 गुना 2 करोगे तो कितना आएगा, तो ये 30 आ गया। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ऐसे कैसे काट दिए, तो इधर गुना में था तो उधर देखो भाग में ही जाता, तो वैसे ही काट दिया डायरेक्ट इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन डी 30। ठीक है, यहां तक चलो हो गया सबका, 30 आया है लगभग का, बहुत बढ़िया 30 किए हो। अब एक और क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे। चलो इसको जल्दी से बनाओगे सब कोई, थोड़ा अलग लगेगा, अलग है क्या है आप सबको देखना है और बताना है यहाँ पे। चलो अब पहले आप सब इसका आंसर करोगे, क्या होगा। चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। पहले आप सबका आंसर देखते हैं, अगर सही आंसर आएगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अब ये टॉपिक आपका, अब ये सेक्शन, अब ये पॉइंट, अब ये जो टाइप का सवाल है ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसमें आप लोग मत फंसना। जीरो टू हीरो जो क्लास चल रही है, जो जीरो टू हीरो बैच लेके आया हूं आपके बीच, अब ऐसा होना चाहिए कि यदि ये वाला दे दिया हमको m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2 वाला, तो फाड़ के रख देंगे, अपन बना लेंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आ रहा है आंसर, और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अब आप सब इस टॉपिक में नहीं फंसोगे। देखो फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, m1 इंटू d1 इक्वल टू में m2 इंटू d2। ठीक है, यहाँ पे ये कितना है, इसको m1 लिख देंगे, ये m2 d1 है, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 160 गुना में 10। ठीक है, यहाँ पे m2 40 छात्र है। ठीक है, यहाँ पे 40 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया भाई, इसको पहले समझना। यहाँ पे अभी एक समझने वाली बात यहाँ पे आपके लिए निकल रही है, डायरेक्ट मत लिखना। बहुत किसी ने यहाँ पे 40 कर दिया होगा, पर यहाँ पर एक समझने वाली चीज है। देखो अभी यहाँ मैंने जैसे 40 लगा, वैसे ही आप में से बहुत छात्रों ने 40 लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट 40 लिख दिया होगा, लगेगा कि 40 होगा, लेकिन नहीं। पहला वाला तो ठीक है, लेकिन m2 में देखो क्या बोला, यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं, पहले से 160 था, अब 40 और आ गया, तो अब m2 कितना बन गया, तो अब वो m2 बन गया 200। ठीक है, अब बोला खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा, तो d2 निकालना है, तो अब निकाल दो जल्दी से। क्या हो गया यहाँ पर 160 गुना में 10, नीचे आ गया बटा में 200, बराबर में d2। 0 से 0 गया, 0 से 0 मानो कट हो गया, फिर 0 से 0, 2 से कितना बार में, 8 बार में। मतलब कि राइट आंसर कितना है, तो यह है 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो यह है ऑप्शन सी 8। हो गया सबका, से सही है, अब दिक्कत नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर आपको देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 घंटे लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी। चलो बताओ जल्दी से, आंसर करो। यहाँ पे क्या होगा, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, प्रीवियस ईयर में आ रखा है। चलो जल्दी से करना और बताना, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, कौन कौन जो है यहाँ पे सही करते हैं, किसका किसका आंसर आ रहा है, ये जरूर हम देखने वाले हैं। चलिए बताइए। भी अभी तक भी हमारी बुक बाय नहीं किया, वो सब जरूर बाय कर लोगे। अग्निवीर जीडी का मेन मिडिल पुलिस स्टेटसमैन क्लर्क का बिल्कुल नया ई बुक आ चुका है, जिसमें आपका 10 मॉडल पर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, 5 जो है आपका 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी एग्जाम का ओरिजिनल पेपर इसमें दिया हुआ है। ये मिल रहा है आपको केवल 85 रुपये में, स्पेशल ऑफर में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, मैथ रीजनिंग सारा सोल्व किया हुआ है। और जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है, इस ई बुक को बाई कर लो, 20 में से 20 लेके आओगे। या आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, फिर जो ये ई बुक है ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। एक और ई बुक है जो कि देखो आपका आर्मी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग एंड क्लर्क के लिए है। ये आपका टॉपिक वाइज इसमें जीके जीएस दिया हुआ है, और अभी 16 अक्टूबर को जो है 30 में से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया था जीके जीएस का। तो देखो 25 सवाल जीके जीएस वाले में से हो गया, 20 सवाल आप ला लोगे इस ई बुक में से, तो 25 और 20 45 नंबर ला लीजिएगा। 50 में से केवल यही 2 ई बुक पढ़ के तो जल्दी से इन दोनों ई बुक को सबको बाय कर लोगे। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। इसको भी खरीदने के लिए यही करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट करना है, और फिर जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। दोनों बुक देखिए, अगर आप अलग अलग लीजिएगा तो एक है 90 का, एक है 85 का, होता है 175 रुपया। पर अगर साथ में लोगे तो आपको मिलेगा केवल 155 रुपये में। आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं मात्र 155 रुपये में। और ये ई बुक बाई कर लो। जितने भी लोगों का एग्जाम अभी 13 नवंबर को और जनवरी महीने में होने वाला है, उनके लिए ये बेस्ट एवर ई बुक होने वाला है, सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे। सब कोई अपना अपना आंसर
बनाते हैं इसको अब जल्दी से, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेके इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है देखो यहां पर कि 120 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है, उसको कितना सेकंड में पार कर रहा है वो 6 सेकंड में। तो सिंपल सा क्या पूछा है आपसे, गति पूछा है, गति मतलब कि चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 120 मीटर, समय हो गया 6 सेकंड, कट कर दो, कितना आएगा 6 दूनी 12, मतलब कि कितना आया, तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से देखोगे तो आंसर करना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करो, ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड इसको बदल दो किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल सा 18/5 से गुना कर देते हैं। 5 से देखो 4 बार में कट जाएगा, 18 चौक कितना हो गया, तो ये हो गया 72, 72 क्या हो गया राइट आंसर, तो ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। क्या है आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सबका। एक ये हो, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ए जिनका भी है बिल्कुल सही बताए हो। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पूछा है कि यदि बिक्री मूल्य जितना भी बेचा तब उसको 20% मिला, तो जो लगाया उस पर उसको कितना परसेंट लाभ मिला, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग देखो लिख लेंगे माना विक्रय मूल्य। हम लोग पहले बिक्री मूल्य लिख लेते हैं, मानिए आप दिए तो नहीं है तो मानिए लिखना पड़ेगा, मान लेंगे हम लोग। तो विक्रय मूल्य मानो हमने मान लिया 100, क्या बोला, लाभ 20%। अब 100 का 20% कितना होता है, तो 100 का 20% 20 ही ना होगा, तो लाभ बराबर हो गया मानो हमारा 20, ठीक है। अब क्या बोला, लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर निकाल लेंगे देखो लागत मूल्य पहले। अब लागत मूल्य को ऐसे क्या बोलते हैं, तो ऐसे क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जितना हमने उस पर लगाया, जितना हमने उस पर खर्च किया, क्रय मूल्य हो गया। तो अब देखो ये कितना है, लागत मूल्य में क्या होगा, तो देखो 100 रुपया में उसने बेचा है तो उसको 20 का लाभ हुआ है, तो उस 20 को घटा दो, आपको पता चल जाएगा क्रय मूल्य कितना है। उसने बेचा कितने में, 100 में, उस पर उसको 20 रुपया का प्रॉफिट मिला है, लाभ मिला है, तो उस 20 को घटा दो, आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो जब हमने 20 को घटाया तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोला, लाभ प्रतिशत निकालने को, लाभ प्रतिशत निकाल दो, क्या दिक्कत है, सिंपल सा क्या होता है, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ बटा में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 80 और फिर गुना में होता है आपका 100। 20 से कितना बार में, 4 बार में कट हो जाएगा, 4 से कितना बार में, 25 बार में। मतलब राइट आंसर कितना है, तो यह है 25%। 25% किया हो तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, लगभग का 25% है, बहुत ही अच्छे। राइट आंसर क्या होगा, तो 25% होगा, बिल्कुल सही आंसर है सबका, बहुत ही अच्छा सबने किया है, बहुत अच्छा आंसर किया हो यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, देखो यह दिया हुआ है आपको, क्या सवाल है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36% मिले मत मिले, ठीक है, वोट मिले। यदि मतों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन कर पाते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो टफ है, मैं समझ रहा हूं, पर चलिए देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं। क्या कौन कौन करोगे, चलो बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर। तो चलो मैं बनाता हूं, ठीक है, उसके बाद देख लो, फिर समझ लोगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए कि मानिए कि वोट शेयर कितना था, 100% था, टोटल 100% वोट था। उसमें पहला प्रत्याशी कितना वोट ले लिया है, 40% ले लिया, तो इसमें से 40 घटा दो। अब एक और प्रत्याशी आया, दूसरा प्रत्याशी, वो कितना ले लिया, तो वो 36% ले लिया। तो अब जितना था उसमें से 36% और घटा दो, तो अब कितना बचा, तो 100 में से 40 गया तो 60, 60 में से 36 गया तो कितना बचा, तो आपका देखो यहाँ पे केवल बच रहा है, कितना बचेगा, चलो जल्दी से करो सब कोई। 60 में से 36 गया तो कितना बचेगा, तो बच रहा है 34%, ठीक है। यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं है, कितना बचा, 24% बचा हमारा, ठीक है, 24% बच रहा है, क्लियर है। चलो लगभग का आंसर आने भी लगा है, बहुत अच्छे, 24% जो है हमारे पास बच गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24% बचा है, हमसे पूछा कि तीसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला, तो टोटल वोट था देखो 36,000, तो 36,000 का 24% निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितना वोट मिला है। तो 36,000 का 24%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितना आ गया, तो ये हो गया देखो 360 गुना में 24। जब 360 गुना 24 करोगे तो आपका आंसर आएगा 8640। क्या आंसर हो गया, 8640, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन बी 8640 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए आज का जो क्लास है अभी तक आपका टोटल 42 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, 42 क्वेश्चन ही हम लोग किया, अभी भी 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन मैथ का बचा हुआ है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का बचा हुआ है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा जाना होगा, क्योंकि कहीं भी मुझे आज जाना है और थोड़ा समय भी हो चुका है, तो इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूं। पर हाँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप में देखो आपको इस क्लास का पीडीएफ कल सुबह में दे दूंगा, उसमें सारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो जो 8 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उसका आंसर उस टेलीग्राम ग्रुप का जो पीडीएफ दूंगा इस क्लास का उसमें रहेगा, तो देख लेना पीडीएफ को और फिर बना लेना, ठीक है। केवल मैं 8 ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 42 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए, 42, तो स्कोर बता देना 42 में से कितना सवाल सही किए हो। अब अगला जो है
मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा वहां पे, टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सब कुछ जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा बात है कि मुझे कहीं पे जाना है, अब थोड़ी समय भी हो चुकी है। समय देख रहे हो आप सभी कि समय जो है अब यहाँ पे 7 पार कर चुका है, 7 पार हो चुकी है। करीब करीब देखोगे अब तो यहाँ पर हमारा 7:10 होने को आ गया है, इसलिए मुझे बाहर भी जाना है थोड़ा सा, तो मैं अब इस क्लास कहीं पे एंड कर रहा हूं। अभी 8 क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये मैं कल सुबह दे दूंगा पीडीएफ, तो वहां से देख के बना लेना, ठीक है। अब बताना जरूर कि 42 में से कितने सवाल को सही किए हो। तो आज के लिए सॉरी सभी को मेरी ओर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिन्होंने भी अभी तक ई बुक बाई नहीं की है, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी सबको जाके बाई कर लो। एक ई बुक मिल रहा है मात्र 85 रुपये में, जिसमें आपका 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर का। एक ई बुक मिल रहा है 90 रुपये में, जिसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से अभी आपका 30 में से 25 सवाल मैच किया है जीके जीएस का आर्मी का पेपर में अभी 16 अक्टूबर को, और इसमें से 20 लेके आ जाओगे मैथ और रीजनिंग में, दोनों ई बुक पढ़ जाओ। 50 में से 45 नंबर ला लोगे तो जल्दी 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर लोगे तो जल्दी से भी बाई कर लेना। दोनों अलग अलग लोगे तो 90 और 85 हो जाएगा 175 रुपये, पर साथ में लोगे तो मिलेगा केवल 155 रुपये में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद जो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो आपको ये ई बुक है यह देखो आपके व्हाट्सएप पर ही 1 मिनट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा आपके पेमेंट के बाद। तो जल्दी सभी बाई कर लीजिए। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलेंगे आप सभी से सीधा जो है सुबह 9 बजे, जब आएगा हमारा इंडियन आर्मी का मैथ एंड रीजनिंग का क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आप सभी से सीधा सुबह 9 बजे। जय हिंद जय भारत।